गुणवान देवहूति, बड़ी कन्या, बड़ी बेटी का विवाह कैसे करें? ये तो आज भी चुनौती है भारत में। इतनी बड़ी चुनौती है भारत में कि भाई बेटी की शादी कैसे करें, विवाह कैसे करें, योग्य वर कैसे ढूंढें, बड़ी चुनौती। किसी काल में तो ये चुनौती नहीं थी, स्वयंवर कर लो। पहले हमारी उस काल में माताएं स्वयंवर करती रही हैं, स्वयंवर करते स्वयं वर्ण करती रही हैं और वरमाल जयमाल पहनाती रही हैं। अब विवाह में एक नया संस्कार आ गया है। पहले कभी एक ही माला थी, अब दो हो गई, एक दूल्हा भी लिए खड़ा है। दो चार बार हमको विवाह संस्कार देखने का अवसर मिला, हमने कहा ये क्या भैया दूल्हा लिए क्यों खड़ा है? दूल्हा किसके गले में डालेगा? कि जी रेसिप्रोकल है ये, तो ये इसके गले में, वो उनके गले में। भाई ये क्यों डाल रही है? जयमाला तो एक ही डाली जाती, वरमाला, वधुमाला तो हमने सुनी नहीं, पत्नी माला, तो पत्नी को माला थोड़ी पहनाई जाएगी। वो एक माला वो बनाती थी, वरमाला, जयमाला, वरमाला, उसका नाम है वरमाला। वो जीत कर आया, वो जयी है, वो पराक्रमी है, पुरुषार्थी है। उसने किसी लक्ष्य का भेदन किया है कि वो मीन की आंख में तीर मारेगा तो माला पहनाऊंगी, धनुष तोड़ेगा तो मैं माला पहनाऊंगी, जो धनुष उठाएगा। राम जी थोड़ी जयमाला लिए खड़े हैं, सीता जी के हाथ में जयमाला है, वरमाला। सीता जी वरमाला लिए खड़ी हैं, राम जी नहीं, वरमाला सीता के हाथ में। वो स्वयं वर्ण करती थी, स्वयं वर्ण किया सावित्री ने सत्यवान को। नारद ने कहा जिसका वर्ण किया है उसकी आयु नहीं है। उसने कहा मैं आयु से विवाह नहीं कर रही हूं, मैं पति से विवाह कर रही हूं, मुझे पूर्ण पुरुष चाहिए। पर पुत्री वो तो 1 वर्ष की उसकी आयु है। बोले वो एक अलग विषय है, आप जैसा गुरु मेरे पास हो तो 1 वर्ष क्यों जिएगा, वो 100 वर्ष जिएगा। आपके मंत्र किस दिन काम में आएंगे, आपके आशीर्वाद किस दिन फलीभूत होंगे। मैं अपने पति को चुन चुकी हूं। बेटी वो 1 साल तक जिएगा, सत्यवान की आयु नहीं है, 1 साल के लिए पति को के जीवन में रहेगी। बोली भगवान मैं चुन चुकी, वो मेरा पति हो चुका है, पर वो तो 1 ही साल के बाद 1 साल तक ही रहेगा। अब बोले मंत्र बताइए, अब मुझे साधन बताइए, कोई नियम बताओ कि मेरा पति शतायु हो सके, चिरायु हो सके, चिरंजीव हो सके। साधन बताए नारद जी ने कि इन साधनों के करने से तेरा पति चिरंजीवी हो सकता है। लेकिन मैं वर्ण कर चुकी, पति कौन चाहिए मैं चुन चुकी हूं, मैंने स्वयं वर कर लिया है, मैं वर्ण कर चुकी। अपने पिता अश्वपति को बताऊंगी कि मैंने किसे चुन लिया है। वैसे ही स्वयंवर होता था, लेकिन देवहूति स्वयंवर नहीं कर रही हैं। माता पिता को चिंता लगी कि हमारी बेटी कोई वर्ण नहीं कर रही है, हमारी पुत्री के मानस में कोई पुरुष नहीं आ रहा है। युवती बेटी हो तो कैसे मन की बात करें उससे, बड़ा कठिन हो जाता है। छोटी बालिका को तो नियंत्रित किया जा सकता है, छोटे बच्चों को, किशोरियों को, किशोर को, तरुण को, तरुणियों को, युवतियों से हमारा कौन बात करे। कई बार तो युवती एकदम ज्वालामुखी हो जाती है, मां की हिम्मत नहीं पड़ती बड़ी बेटी से। अगर बेटी जवान हो गई है तो धीरे से हमारा योग युक्ति से बात करनी पड़ती है उनसे। युवतियां बड़ी हो गई तो उनके मन की कौन पूछे।